स्पेस कितना अद्भुत है। तारे, ग्रह और पत्थर। हाँ, आपने सही सुना। पत्थर भी अंतरिक्ष का हिस्सा हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अंतरिक्ष में पत्थर भी होते हैं और ये पत्थर असल में एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में लाखों एस्टेरॉइड्स हैं। ये छोटे छोटे चट्टानों से लेकर विशालकाय चट्टानों तक हो सकते हैं। ये एस्टेरॉइड्स विशाल अंतरिक्ष चट्टानों जैसे हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि अगर वे पृथ्वी से टकरा जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, लेकिन इनकी कक्षाएं बहुत ही अनियमित हो सकती हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एक बड़े रिंग में रहते हैं जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यह बेल्ट सौर मंडल के बीच में स्थित है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इस बेल्ट में लाखों एस्टेरॉइड्स हैं जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी एस्टेरॉइड्स इस बेल्ट से बाहर निकल जाते हैं। ये एस्टेरॉइड्स अपनी कक्षा बदल सकते हैं और सौर मंडल के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं। ये पृथ्वी के करीब आ सकते हैं। जब ये पृथ्वी के करीब आते हैं तो इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। हमें इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स से सावधान रहने की जरूरत है। वैज्ञानिक लगातार इनकी निगरानी करते रहते हैं ताकि हम किसी भी संभावित खतरे से बच सकें। इन एस्टेरॉइड्स की गति और दिशा को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला तो नहीं है। वे कंप्यूटर मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग करते हैं ताकि इन एस्टेरॉइड्स की भविष्यवाणी की जा सके। बड़े बड़े टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान भी इन एस्टेरॉइड्स की निगरानी में मदद करते हैं। ये उपकरण हमें अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने में मदद करते हैं। अधिकतर एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर ही गुजर जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। स्कूलों में भी बच्चों को एस्टेरॉइड्स के बारे में सिखाया जाता है ताकि वे अंतरिक्ष के इस अद्भुत पहलू को समझ सकें। यह ज्ञान हमें भविष्य में किसी भी संभावित खतरे से निपटने में मदद कर सकता है। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें कि वहां तारे और ग्रहों के साथ साथ लाखों एस्टेरॉइड्स भी हैं। ये अद्भुत अंतरिक्ष चट्टानें हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अंतरिक्ष की इस अद्भुत दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है। तारे, ग्रह और हाँ, पत्थर भी। ये सभी मिलकर हमारे सौर मंडल को अद्वितीय और रोमांचक बनाते हैं। अगर छोटे एस्टेरॉइड्स भी पृथ्वी से टकराते हैं तो परेशानी खड़ी हो सकती है। डायनासोर याद है? हाँ, वही विशालकाय जीव जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर राज करते थे। एक छोटे से एस्टेरॉइड के टकराने से भी बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले एक विशाल एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जलवायु परिवर्तन हुआ। इस टकराव ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इस घटना से डायनासोर विलुप्त हो गए। ये एक बहुत ही विनाशकारी घटना थी जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं ताकि हम इस तरह की आपदाओं से बच सकें। इसलिए नासा, हमारी स्पेस एजेंसी, हमें खतरनाक एस्टेरॉइड से बचाने के लिए काम कर रही है। वे विभिन्न मिशनों पर काम कर रहे हैं ताकि हम इन खतरों से सुरक्षित रह सकें। उनके पास टेलीस्कोप्स हैं जो आकाश को देखते हैं और किसी भी संभावित खतरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये टेलीस्कोप्स बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत दूर तक देख सकते हैं। किसी भी स्पेस रॉक को ढूंढते हैं जो पृथ्वी के बहुत करीब आ सकता है। ये वैज्ञानिक और उनकी टीमें लगातार आकाश को स्कैन करते रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। वैज्ञानिक न केवल इन एस्टेरॉइड्स को ढूंढते हैं, बल्कि वे यह भी गणना करते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स कब और कहां टकरा सकते हैं। वे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि इन खतरों को समय रहते पहचाना जा सके। इसके अलावा नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां विभिन्न मिशनों पर काम कर रही हैं ताकि इन एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी से दूर किया जा सके। वे विभिन्न तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट करना या उन्हें नष्ट करना। यह एक वैश्विक प्रयास है जिसमें विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सभी सुरक्षित रहें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनता को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग इस खतरे को समझ सकें और इसके प्रति सतर्क रहें।
भविष्य में और भी उन्नत तकनीकों और मिशनों की योजना बनाई जा रही है ताकि हम इन खतरों से और भी बेहतर तरीके से निपट सकें। अंतरिक्ष में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक निरंतर प्रयास है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। इसलिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं ताकि हम इन खतरों से सुरक्षित रह सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें। नासा के पास पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए एक प्लान है। इसे डार्ट मिशन कहते हैं। डार्ट का मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यह एक सुपर हीरो मिशन की तरह है, लेकिन असली में डार्ट मिशन ने एक खास स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च किया। यह स्पेसक्राफ्ट एक एस्टेरॉयड से टकराने के लिए बनाया गया है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एस्टेरॉयड के पाथ को बदलने का एक चालाक तरीका है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट का एक टारगेट है, एक डबल एस्टेरॉयड सिस्टम जिसे डिडिमोस कहा जाता है। डिडिमोस एक बड़ा एस्टेरॉयड है और इसका एक छोटा मूनलेट एस्टेरॉयड है जिसे डिमॉर्फोस कहा जाता है। ये स्पेस में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। डार्ट स्पेसक्राफ्ट छोटे एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस से टकराएगा। वैज्ञानिकों ने इस टारगेट को सोच समझकर चुना है। यह इस महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए परफेक्ट साइज और पृथ्वी से दूरी पर है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट डिमॉर्फोस की तुलना में छोटा है। यह स्पेसक्राफ्ट एक रेफ्रिजरेटर के आकार का है, जबकि डिमॉर्फोस एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। लेकिन इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट का मिशन बहुत बड़ा है। लेकिन एक छोटा सा धक्का भी एस्टेरॉयड के पाथ को बदल सकता है। यह धक्का इतना सटल हो सकता है कि हमें टेलीस्कोप से भी बेयरली दिखाई दे, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इमेजिन, एक छोटे से पुश से एक विशाल एस्टेरॉयड का पाथ बदलना, यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूल खेलने के बारे में सोचो। जब क्यू बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। यह एक सिंपल फिजिक्स प्रिंसिपल है, लेकिन स्पेस में इसे अप्लाई करना बहुत चैलेंजिंग है। डार्ट मिशन इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर। डार्ट का इंपैक्ट एक कॉस्मिक पूल शॉट की तरह होगा। जब डार्ट डिमॉर्फोस से टकराएगा तो यह एस्टेरॉयड की स्पीड और डायरेक्शन को थोड़ा सा बदल देगा। यह चेंज बहुत सटल होगा, लेकिन यह हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेगा। यह डिमॉर्फोस की स्पीड और डिडिमोस के चारों ओर ऑर्बिट को थोड़ा सा बदल देगा। यह चेंज इतना सटल होगा कि हमें इसे डिटेक्ट करने के लिए हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह चेंज हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। यह बदलाव छोटा होगा, लेकिन यह वैज्ञानिकों के स्टडी करने और सीखने के लिए काफी होगा। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम फ्यूचर में पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड्स को कैसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यह एक छोटा कदम है, लेकिन यह हमारे प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एक बड़ा लीप हो सकता है। वैज्ञानिक इस डेटा को एनालाइज करेंगे और इससे वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करेंगे जो फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत उपयोगी होंगे। डार्ट मिशन सफल रहा। स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल योजना के अनुसार डिमॉर्फोस से टकराया। अब वैज्ञानिक रिजल्ट्स का अध्ययन करने में व्यस्त हैं। वे डिमॉर्फोस के नए ऑर्बिट को ट्रैक करने और बदलाव को मेजर करने के लिए टेलीस्कोप्स का उपयोग कर रहे हैं। यह जानकारी वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी कि एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए किनेटिक इंपैक्ट मेथड कितना अच्छा काम करता है। यह पृथ्वी की रक्षा के लिए एक नई सुपर पावर सीखने जैसा है। डार्ट मिशन हमारे ग्रह को एस्टेरॉयड इंपैक्ट से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि हम खतरनाक स्पेस रॉक्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। भविष्य में अगर हमें पृथ्वी से टकराने वाले रास्ते पर कोई एस्टेरॉयड मिलता है, तो हम उसे रास्ते से हटाने के लिए ऐसे ही मिशन का उपयोग कर सकते हैं। डार्ट हमें अपने ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान और टूल्स दे रहा है। डार्ट मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हम पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाना सीख रहे हैं? अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स में साझा करें और अधिक रोमांचक स्पेस डिस्कवरीज के लिए फॉलो करना न भूलें।